दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साइकिलों का कंज्यूम करने वाला देश भारत है। साथ ही CAGR की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 2024 तक ई साइकिलों का मार्केट भी 17 बिलियन तक का हो सकता है। पिछले कुछ सालों में कार, बाइक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बढ़ती कीमतों की वजहों से ई साइकिल की डिमांड भी मार्केट में बढ़ी है। इसी वजह से लोगों के द्वारा अपनी पुरानी साइकिलों को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करने की मांग भी देखी जा सकती है, क्योंकि ई साइकिल पूरी तरह से अफोर्डेबल है, शहरों में या नियर बाय ट्रैवलिंग के लिए बहुत आसान और कम खर्चीला व्हीकल है। साथ ही ये इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई समस्या के लिए भी उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है। नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्जन सेंटर। इस वीडियो में आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आइडिया के बारे में बताऊंगा जो भविष्य के लिए अच्छी इनकम को कमाकर दे सकता है। इस वीडियो में हम 2 प्लॉटों को जानेंगे। पहले प्लॉट में ई साइकिल क्या होती है, नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मोटर के टाइप्स, बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का यूज़ और उनकी ई साइकिल में वर्किंग को जानेंगे। और दूसरे प्लॉट में आप साइकिल कन्वर्जन सेंटर को कैसे खोल सकते हैं, कन्वर्जन के लिए किट को कहां से खरीद सकते हैं, कन्वर्जन की ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम और मार्केटिंग को जानेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ई साइकिल, जिसे ई बाइक्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स भी कहते हैं। ई साइकिल में हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई रहती हैं जो बैटरी से कनेक्ट रहती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर ई साइकिल में राइडर के द्वारा बिना ज़्यादा एफर्ट दिए साइकिल को हाई स्पीड देने में मदद करती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के अलावा ई साइकिल में कंट्रोलर, स्पीडोमीटर, पावर सेलेक्ट स्विच और डिस्प्ले जैसी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज रहती हैं। राइडर के द्वारा जो भी पावर मोड सिलेक्ट किया जाता है वह कमांड कंट्रोलर में जाता है। कंट्रोलर राइडर द्वारा भेजे गए डाटा को एनालाइज कर मोटर और बैटरी में पावर का कॉम्बिनेशन सेट कर साइकिल की स्पीड को ऑपरेट करता है। कंट्रोलर के और भी फीचर होते हैं जो साइकिल को ऑपरेट करने में काम आते हैं। इन्हें आगे वीडियो में जानेंगे। इस समय मार्केट में कई ई साइकिल मौजूद है, लेकिन यह 2 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड है। पहली पेडल असिस्ट ई साइकिल और दूसरी थ्रोटल बेस्ड ई साइकिल। वे ई साइकिल जो राइडर को पेडल पावर के साथ सहायता करती है वह पेडल असिस्ट या पेडलेक्स कहलाती है। दूसरी वे ई साइकिल जो राइडर को केवल थ्रोटल के जरिए साइकिल को पावर दे वह मोपेड स्टाइल कहलाती है। एक थ्रोटल बेस्ड ई साइकिल बेसिकली स्कूटी की तरह होती है। आमतौर पर थ्रोटल हैंडल बार पर जुड़ा हुआ होता है और आपके घुमाने से एक्टिवेट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से बिना राइडर द्वारा पेडल को घुमाए आप थ्रोटल को घुमाने पर साइकिल में पावर या स्पीड पा सकते हैं। ऐसी ई साइकिलों में पेडल आते ही नहीं हैं, इन्हें थ्रोटल के जरिए ही ऑपरेट किया जाता है। ई साइकिलों की कैटेगरी से ही इनकी मोटरों को भी जान लेते हैं। ई साइकिलों में इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ही पावर या स्पीड जनरेट की जाती है। आमतौर पर इसमें 2 तरह की मोटरों का यूज़ किया जाता है। पहली BLDC मिडल ड्राइव मोटर और दूसरी हब ड्राइव मोटर। दोनों ही मोटर की वर्किंग टेक्नोलॉजी अलग तरह से काम करती है। हब मोटर जो है ये सबसे पुराना सिस्टम है जो इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए यूज़ किया जाता रहा है। हब मोटर ई साइकिल के पिछले टायर के बीच में फिक्स होता है। यह मोटर थ्रोटल बेस्ड ई साइकिल के साथ पेडल असिस्ट ई साइकिल में भी यूज़ की जाती है। अब मिड ड्राइव मोटर टेक्नोलॉजी क्या है, तो यह एक नई टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेवलप की गई है। मिड ड्राइव मोटर ई साइकिल के बीच में पेडल के क्रैंक के साथ फिक्स होती है। यह सीधे पेडल को ड्राइव देती है। मिड ड्राइव मोटर केवल पेडल असिस्ट ई साइकिलों में ही यूज़ की जाती है। मिड ड्राइव मोटर बेसिकली हमारे घरों में यूज़ की जाने वाली इंडक्शन मोटर की ही मॉडिफाइड मोटर है। इंडक्शन मोटर में ब्रश का यूज़ किया जाता था, लेकिन BLDC मिड ड्राइव मोटर के डिज़ाइन में परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे ब्रशलेस DC मोटर कहते हैं। मिड ड्राइव मोटर को स्पेशली हाई पावर जनरेशन, हाई टॉर्क डेंसिटी, RPM और छोटे साइज़ के स्ट्रक्चर में डेवलप किया गया है। यह मोटर हाई पावर के अप्लायंसेस के लिए डिज़ाइन की गई है। टॉर्क से मतलब मोटर का ट्विस्टिंग या रोटेशनल फोर्स रहता है, यानी कि मोटर में पावर सप्लाई करने पर वह कितने समय में हमारे रोटर या व्हील को घुमा सकती है। और RPM का फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट होता है। मोटर का रोटर हर मिनट में कितने यूनिट व्हील को रोटेट करता है। दोनों मोटरों को कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस में मिड ड्राइव मोटर अपनी हायर परफॉर्मेंस, टॉर्क और RPM के लिए जानी जाती है। सिमिलर पावर की ट्रेडिशनल हब मोटर से कंपेयर करने पर मिड ड्राइव मोटर बेहतर मानी जाती है। हब मोटर प्लेन रोड पर चलाने के लिए ठीक है और थोड़ा बहुत इंक्लाइन भी ले लेती है, लेकिन ऊंचाई या हिली जगहों पर ज़्यादा टॉर्क वह जनरेट नहीं कर पाती है और ये ज़्यादा स्पीड भी नहीं दे पाती है। जबकि मिड ड्राइव मोटर ऊंचाई वाली जगहों पर भी ज़्यादा टॉर्क और RPM को जनरेट करती है।
इन जगहों पर भी मिड ड्राइव मोटर साइकिल को मैक्सिमम स्पीड देती है। मेंटेनेंस। ई साइकिल के मेंटेनेंस और सर्विसिंग के लिए मिड ड्राइव मोटर की डिज़ाइन काफ़ी सरल मानी जाती है। किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन द्वारा इसे रिपेयर करवाया जा सकता है। राइडर आसानी से मोटर को साइकिल से रिमूव और रिप्लेस कर सकता है। केवल 2 स्पेशल बोल्ट के ज़रिए मिड ड्राइव मोटर को इस साइकिल में फिक्स किया जाता है। वहीं हब मोटर को साइकिल में फिक्स करना तो आसान रहता है, लेकिन साइकिल की बेसिक मेंटेनेंस के लिए भी मोटर को साइकिल से अलग करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साथ ही मोटर में कुछ खराबी आने पर सर्विस सेंटर के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन द्वारा इसे रिपेयर नहीं करवाया जा सकता है। मिड ड्राइव मोटर साइकिल के सेंटर में पैडलिंग क्रैंक के साथ फिक्स की जाती है, जिससे यह साइकिल में काफ़ी बैलेंस रहती है। राइडिंग के वक्त हैंडलिंग में प्रॉब्लम न के बराबर क्रिएट होती है। ऑफ रोडिंग में भी मोटर काफ़ी बैलेंस रहती है। वहीं हब मोटर साइकिल के पिछले व्हील के बीच में फिक्स होती है, जिससे साइकिल का पिछला हिस्सा काफ़ी भारी हो जाता है। हिली रास्तों पर जाते समय साइकिल का पिछला हिस्सा भारी होने से हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है। ऑफ रोडिंग में साइकिल की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो जाती है। मोटर की कॉस्ट को देखें तो मिड ड्राइव मोटर की टेक्नोलॉजी अभी नई है और कुछ कंपनियों द्वारा ही इस मोटर को डेवलप किया जा रहा है। इस वजह से इसकी कीमत 3 से 4 गुना तक ज़्यादा रहती है, लेकिन मोटर के परफॉर्मेंस और एडवांटेज के कारण इसे नज़रअंदाज किया जाता है। वहीं हब मोटर पुराना सिस्टम होने की वजह से इसकी कीमत काफ़ी कम रहती है। इस वजह से हब मोटर इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। पावर के हिसाब से आमतौर पर मोटरें 4 प्रकार के वर्किंग पावर में आती है। पहली 250 वाट, दूसरी 350 वाट, तीसरी 500 वाट और चौथी 750 वाट। प्लेन रोड और मीडियम ऊंचाई वाली जगहों पर 250 और 350 वाट की मोटर का वर्किंग पावर सही रहता है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों के लिए 500 वाट और स्पीड और टॉर्क के लिए 750 वाट की मोटरों का यूज़ किया जाता है। मोटर के बाद इलेक्ट्रिक साइकिल का दूसरा मेजर हिस्सा बैटरी है, जो ई साइकिल के कन्वर्जन में मेजर रोल निभाती है। इंडिया में अभी बैटरीज के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अवेयरनेस और नॉलेज में कमियां पाई जाती हैं। इंडिया की बैटरी मार्केट पर 60 से 80% हिस्सा लीड एसिड बैटरी का यूज़ किया जा रहा है। लीड एसिड बैटरी का पावर स्टोरेज, चार्ज और डिस्चार्ज टाइम काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ई साइकिल के लिए पावर स्टोरेज के साथ हाई विड्रॉ करंट, कम चार्जिंग टाइम और छोटी साइज़ की कम वेट की बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वह ई साइकिल में आराम से फिक्स हो जाए और मोटर को हाई पावर दे सके। लीड एसिड बैटरी का पावर स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका विड्रॉ करंट कम और साइज़ के साथ इसका वेट भी ज़्यादा है, जो छोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए ठीक है, लेकिन इसका यूज़ ई बाइक में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर फॉरेन कंट्री और इंडिया में भी अब लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जा रहा है। इसका विड्रॉ करंट और पावर स्टोरेज कैपेसिटी दोनों ज़्यादा है। कम चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग यूनिट भी इसकी सही पाई जाती है। 4 से 6 घंटों में यह पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। इंडिया में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कम किया जा रहा है, क्योंकि लिथियम आयन को बाहरी एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर मिलने पर यह ब्लास्ट भी हो सकती है। इंडिया का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसे यहाँ पर सेफ़ नहीं कहा जाता है। फिर भी इसके बेनिफिट को देखते हुए इंडिया में इसका यूज़ बढ़ रहा है। लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी का विड्रॉ करंट और पावर स्टोरेज कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग यूनिट सिमिलर ही पाई जाती है। बाहरी एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर मिलने पर लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी से ब्लास्ट इंटरनली सॉल्यूशन में होता है, फिजिकली बैटरी में ब्लास्ट नहीं होता है। इस वजह से यह सेफ पाई जाती है। इसका साइज़ लिथियम आयन बैटरी से थोड़ी बड़ी और वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इंडियन मार्केट में लिथियम आयन और लिथियम फेरोफॉस्फेट दोनों बैटरी यूज़ में लाई जा रही है। इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के बाद ई साइकिल में कंट्रोलर सबसे आवश्यक हिस्सा कहा जा सकता है। यह ई साइकिल का ब्रेन होता है। मोटर की कंट्रोलिंग ई साइकिल का स्टार्ट या स्टॉप कंट्रोलर की मदद से होता है। यह ई साइकिल के सभी मेजर इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज से कनेक्ट रहता है, जिससे मोटर, बैटरी, डिस्प्ले या स्पीडोमीटर, थ्रोटल और दूसरे सभी सेंसरों के साथ। कंट्रोलर को कई माइक्रो कंट्रोलर और कई माइनर कंपोनेंट के साथ बनाया जाता है, जैसे रेसिस्टर सेंसर, मोसेफ्ट। इसमें कई सर्किट होते हैं। बैटरी और मोटर से कनेक्ट होने के बाद कंट्रोलर बैटरी से वर्किंग वोल्टेज को मोटर में सप्लाई करता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में करंट सप्लाई होने पर जिस तरह से उसका हार्डवेयर सर्किट अप्लायंसेस की वर्किंग को स्मूथली रन करता है, उसी तरह कंट्रोलर ई साइकिल की वर्किंग को स्मूथली ड्राइव करता है। कंट्रोलर 2 प्रकार के होते हैं, पहला साइन वेव और दूसरा स्क्वायर वेव। यह इनकी करंट सप्लाई करने की टेक्नोलॉजियाँ हैं। अब तक हम इस प्लॉट में जान चुके हैं कि नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्जन करने के लिए
किन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ की ज़रूरत रहती है, साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ के स्पेसिफिकेशन और वर्किंग को भी जान चुके हैं। अब हम दूसरे प्लॉट में कन्वर्जन सेंटर को कैसे खोल सकते हैं, साइकिल कन्वर्जन के लिए पूरी इलेक्ट्रॉनिक किट को कहां से खरीद सकते हैं, कन्वर्जन सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट, सेंटर से होने वाली इनकम, सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मार्केटिंग को जानेंगे। सबसे पहले आप कन्वर्जन सेंटर को कैसे खोल सकते हैं, इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साइकिल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो कई कंपनियां कन्वर्जन किट को डेवलप कर रही है, जिनके अपने अनुसार उनकी किट में कुछ खास स्पेसिफिकेशन होते हैं। इनमें बेफांग, एलिजेटी, स्वेच, ग्रीकी, टोंगसेंग, रूबी ई, पेंडिक्स और रोबोटो जैसी कई कंपनियां हैं। इन कंपनियों की कन्वर्जन किट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इनकी कन्वर्जन किट काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप की गई है। इनमें से ज़्यादातर किट की कंपनियां दूसरे देशों की हैं। इंडिया में भी कई कंपनियां कन्वर्जन किट को डेवलप कर रही हैं। इन कंपनियों की कन्वर्जन किट की कॉस्ट और परफॉर्मेंस में अंतर देखा जा सकता है। इनमें सटोरी बाइक्स, ई एडिक्ट, गोगो एवन, काइसाई, YF गोल्ड, पेडलेक्स, ई राइट लाइट जैसी कंपनियां डेवलप कर रही हैं। किट की कॉस्ट को देखें तो हब मोटर कन्वर्जन किट की कीमत काफ़ी कम होती है मिड ड्राइव कन्वर्जन किट की तुलना में। 250 वाट की हब मोटर कन्वर्जन किट की कॉस्ट 7 से 8 हज़ार तक की होती है। वहीं मिड ड्राइव कन्वर्जन किट की कीमत 21 से 30 हज़ार तक हो सकती है। कुछ किट में बैटरी ऐड रहती है, या तो अलग से मोटर के सिमिलर पावर की बैटरी को खरीदना पड़ता है। कस्टमर को हब मोटर द्वारा एक नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्जन के लिए 12 से 15 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। यदि आप कंपनियों द्वारा डायरेक्ट किट को खरीदते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार तक की किट की कीमत मिल सकती है। इसमें आपको किट की कुछ एसेसरीज वारंटी में मिल जाती हैं। 2 से 3 हज़ार तक का आपको इंस्टॉलेशन चार्ज मिलता है, यानी आप 2 से 3 हज़ार तक एक साइकिल के कन्वर्जन से कमा सकते हैं। वहीं मिड ड्राइव कन्वर्जन के लिए कस्टमर को 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आप इस किट को भी इन कंपनियों द्वारा 21 से 35 हज़ार तक की कीमत में खरीद सकते हैं और 3 से 4 हज़ार तक इंस्टॉलेशन चार्ज को ले सकते हैं। कंपनियों के ज़रिए किट को खरीदने पर आपको कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। यदि आप आपके लोकल सोर्स के ज़रिए किट के सभी एसेसरीज़ को अलग अलग खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा कमाई भी हो सकती है। कंपनियों द्वारा किट खरीदने पर आपको वारंटी मिलती है और पूरी किट एक जगह से मिल जाती है। इस वजह से किट की कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है। आप किट को अलग अलग हिस्सों में लोकल सोर्स के ज़रिए खरीद कर मुनाफा ज़्यादा भी कमा सकते हैं। यदि आप एक साइकिल कन्वर्जन में 3,000 रुपये की इंस्टॉलेशन चार्ज लेते हैं तो एक महीने में केवल 10 साइकिलों का कन्वर्जन करते हैं तो आप महीने में 30,000 रुपये तक की इनकम कमा सकते हैं। कई अलग अलग जगहों के हिसाब से इंस्टॉलेशन चार्ज कम या ज़्यादा भी हो सकता है। कस्टमरों को मिड ड्राइव कन्वर्जन के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। यह खर्चा नियर बाय ट्रैवल व्हीकल के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसी वजह से इंडियन मार्केट में मिड ड्राइव किट कम देखी जाती है, लेकिन ऊंचाई वाले रास्तों के लिए और साइकिल की हाई स्पीड के लिए मिड ड्राइव किट की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है और बैटरी पावर खत्म होने के बाद भी इसे आसानी से चलाया जा सकता है। इसीलिए इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। मोटर की वर्किंग पावर ज़्यादा होने से किट की कीमत भी महंगी होती है। इस वजह से कस्टमर को कन्वर्जन के लिए ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं, लेकिन आपका इंस्टॉलेशन चार्ज समान ही रहता है। अब कन्वर्जन सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आप इसे एक वर्क स्टेशन के बराबर जगह से लगभग 15 × 30 फीट की जगह से शुरुआत कर सकते हैं। साइकिल का इंस्टॉलेशन एक आदमी द्वारा भी आराम से किया जा सकता है। किसी ज़्यादा बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 या 3 सदस्यों द्वारा कन्वर्जन सेंटर को आराम से चलाया जा सकता है। इन किट की इंस्टॉलेशन में किसी स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप साइकिल की बेसिक टेक्निकल असेंबलिंग को जानते हैं तो आसानी से इसे साइकिल में इंस्टॉल कर सकते हैं। कन्वर्जन सेंटर के लिए आपको 30 से 50 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है यदि आप किराए की ज़मीन को लेकर इससे शुरुआत करते हैं। इसमें सेंटर के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन के टूल्स का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब मार्केटिंग को जानते हैं कि किस तरह आप साइकिल कन्वर्जन के लिए ऑर्डर को ला सकते हैं। हब मोटर को आप आसानी से इंडियन मार्केट में देख सकते हैं और इस किट के कन्वर्जन में ज़्यादा कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नियर बाय ट्रैवलिंग के लिए यह पूरी तरह से परफेक्ट व्हीकल कन्वर्जन हो सकता है। ऐसे सीनियर सिटीजन जो साइकिल चलाना चाहते हैं लेकिन पैडल में ताकत लगाने के कारण नहीं चला पाते, या फिर स्कूल के स्टूडेंट जो गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन कम उम्र होने के कारण गाड़ी नहीं चला पाते, आप स्कूलों में जाकर सेमिनार दे सकते हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन के फिटनेस जिम में भी सेमिनार दे सकते हैं। किसी फैक्ट्री या कारखानों के वर्करों के लिए भी यह अच्छा नियर बाय व्हीकल है, आप वहां जाकर भी सेमिनार दे सकते हैं।
सेमिनार देने पर आप कस्टमर के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ साइकिल शॉप या साइकिल रिपेयरिंग शॉप से भी कॉन्टैक्ट कर उन्हें कुछ कमीशन देकर ऑर्डर को पा सकते हैं। जो लोग नियर बाय ट्रैवलिंग के लिए स्कूटी या बाइक को खरीदना चाहते हो, उन लोगों के लिए यह एक अच्छा कम खर्चीला व्हीकल हो सकता है। एनवायरनमेंट में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल गाड़ियों की बढ़ती कीमतों की वजह से यह बिजनेस आइडिया एक अच्छी इनकम कमा सकता है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक जाम जैसी कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए ई व्हीकल का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट कर बताएं। जो भी वीडियो से रिलेटेड सवाल है उसे कमेंट कर ज़रूर बताएं।